दोस्तों, शायद आपको अभी तक यह बात किसी ने नहीं बताई होगी कि आपके भीतर ऐसी बुद्धि, ऐसी सहन शक्ति, ऐसा आंतरिक बल है जो परिस्थिति बदल सकता है, लोगों के व्यवहार का असर मिटा सकता है, आपको एक ज्यादा शांत, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सफल इंसान बना सकता है। मेरी कैप्टन की क्लास का असली उद्देश्य यही है कि आप समझे इस बात को कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, कि दुनिया आपके मूड का रिमोट कंट्रोल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैप्टन की क्लास में। मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच और लाइफ कोच। और इस क्लास का मकसद सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाना है। मैं हर कैप्टन की क्लास में चाहता हूं कि आप अपने भीतर की उस ताकत को पहचानें जो आपको जीवन की हर चुनौती से सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि जीतने में सक्षम बनाती है। चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, कि अंदर एक जगह है जहां आप हमेशा शांत, मजबूत और अटूट रह सकते हैं। आज की क्लास में हम उसी शक्ति को समझेंगे जिसे कहते हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस। वो कौशल दोस्तों जो आपको किसी भी इंसान की बात, किसी भी रिश्ते की चोट और किसी भी स्थिति के तूफान के आगे टूटने नहीं देता, बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर आज की क्लास दोस्तों आपने दिल से सुनी तो मैं वादा करता हूं कि आपकी भावनाओं का रिमोट वापस आपके हाथों में आ जाएगा। दुनिया चाहे कैसी भी हो दोस्तों, आपका इनर पीस, आपकी आंतरिक शांति, आपकी इनर पावर, आपकी आंतरिक शक्ति और आपका इनर कॉन्फिडेंस, आपकी आंतरिक विश्वास हमेशा अटूट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कैप्टन की क्लास, एक ऐसी स्किल पर जो आपकी पर्सनैलिटी की नींव बदल देगी। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं कि उनके मूड का रिमोट दूसरों के हाथ में होता है। किसी ने इग्नोर किया तो दिन खराब हो गया, किसी ने हार्श से कड़वी बात कह दी तो आपकी सेल्फ वर्थ गिर गई, किसी से ब्रेकअप हो गया तो लगा कि यार लाइफ बेकार हो गई है। सोशल मीडिया पर अगर कम लाइक्स आए तो कॉन्फिडेंस ही नीचे गिर गया। यह है इमोशनल डिपेंडेंस। जब आपकी शांति, खुशी, कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करने लगे दोस्तों कि दूसरे आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं या आप पत्थर बन जाएं। मतलब ये है कि लोग जैसा भी बिहेव करें, मैं अपनी इनर पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करके रख सकता हूं। यही स्किल पावरफुल लीडर्स, क्रिएटर्स और स्पिरिचुअली मैच्योर लोगों की पहचान भी है दोस्तों। अब चलते हैं 6 गहरे पिलर्स की तरफ जो आपको इमोशनली प्रोटेक्ट करने वाले हैं। पहला पिलर है दोस्तों, इमोशनल डिपेंडेंस को समझो, मैं क्यों इतना हर्ट हो जाता हूं। पहला स्टेप है ईमानदारी से देखना कि मैं इतना हर्ट क्यों हो जाता हूं। ज्यादातर पेन बाहर की चीज से नहीं आता दोस्तों, आता है अंदर के हिडन बिलीफ से। अगर ये मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मैं वर्थलेस हो जाऊंगा। अगर ये मुझे छोड़ गए तो मेरे अंदर कोई कमी है। अगर सब मुझसे खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो ये बिलीफ्स बचपन से ही बनते हैं। पेरेंटल अप्रूवल, टीचर्स की तारीफ, सोसाइटी की उम्मीदें, ये सब हमें सिखा जाते हैं कि मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना लोग मुझे अच्छा मानते हैं। तो जब कोई हमें रिजेक्ट या क्रिटिसाइज करता है, हम उसे ऐसे लेते हैं जैसे किसी ने हमारी पूरी आइडेंटिटी पर हमला कर दिया हो। इमोशनल इंडिपेंडेंस की शुरुआत यहीं से होती है। ये देखना कि प्रॉब्लम सामने वाले की बात में कम और हमारे इंटरप्रिटेशन में ज्यादा है। यानी स्टोरी को बदलो, फीलिंग बदल जाएगी। आप खुद से पूछ सकते हैं दोस्तों, क्या सच में मेरी वर्थ इस इंसान की राय पर डिपेंड करती है? क्या मैं सिर्फ एक कमेंट से डिफाइन हो जाता हूँ? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, हर्ट थोड़ी डिस्टेंस पर चला जाता है, थोड़ा सा दूर चला जाता है, दर्द आपका दूर हो जाता है। दूसरा पिलर है दोस्तों, सेल्फ वर्थ इंटरनल बनाना। मैं जैसा हूँ वैसा ही इनफ हूँ। इमोशनल इंडिपेंडेंस का कोर यही है दोस्तों कि सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल से उठाकर, बाहर से उठाकर इंटरनल में शिफ्ट कर देना। जब तक आप अपनी वैल्यू को अपनी नौकरी से जोड़ोगे, अपनी वैल्यू को रिलेशनशिप से जोड़ोगे, अपनी वैल्यू को अपने अचीवमेंट से जोड़ोगे, उसे दूसरों की नजर से जोड़ोगे, तब तक कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आपको तोड़ सकता है।
गीता हो, स्टोइसिज्म हो या मॉडर्न साइकोलॉजी हो दोस्तों, सब एक ही बात कहते हैं, तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारे बीइंग में है, न कि दूसरों के अप्रूवल में। प्रैक्टिकली इसे कैसे करना है इसे भी जान लेते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को लिखो, स्किल्स को लिखो, क्वालिटीज को लिखो, वैल्यूज को लिखो, सब कुछ लिखो। खुद से रोज ये लाइन जरूर बोलो, मेरी वैल्यू परमानेंट है, रिजल्ट्स टेम्परेरी है। दोस्तों, किसी और के बैड बिहेवियर को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि उसे उनकी अपनी कमजोरी या उनका अपने दर्द का प्रोजेक्शन मानो कि भाई उनकी कोई तकलीफ होगी, उसके चलते वे ऐसा इनसेन पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। याद रखो दोस्तों, जब सेल्फ वर्थ एंकर्ड अंदर होती है तो इंसल्ट भी चोट कम पहुंचाता है, क्योंकि अंदर से एक आवाज साथ में खड़ी रहती है आपके, मैं फिर भी ठीक हूं। तीसरा पिलर है दोस्तों, हेल्दी बाउंड्रीज। मैं कहां तक अलाउ करूं। इमोशनल इंडिपेंडेंस का बहुत प्रैक्टिकल हिस्सा है बाउंड्रीज, सीमाएं खींचना। बाउंड्रीज दोस्तों दो स्तर पर होती हैं। पहला फिजिकल या प्रैक्टिकल, किससे कितना मिलना है, किस लेवल की बात अलाउ करनी है, किसको अपने प्राइवेट जोन में आने देना है। दूसरी इमोशनल ऑब्लिक इंटरनल, किसकी राय को वेट देना है, किसकी बात को मानना है, वजन देना है, उसके बोलने का आपके जीवन में बड़ा मीनिंग है, किसके कमेंट को सिर्फ नॉइज मानना है, शोर मानना है, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस जगह पर नो कहना जरूरी है। ज्यादातर लोग हर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, हर रिलेशनशिप में ओवर गिव करते हैं, ज्यादा देने की कोशिश करते हैं या ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, नो बोलने से डरते हैं। बाउंड्री का सिंपल मतलब है दोस्तों कि मैं खुद की इज्जत पहले बचाऊंगा, फिर किसी की खुशी को देखूंगा। जैसे कोई बार बार डिसरेस्पेक्टफुल टोन में अगर आपसे बात करे तो उसे कामली शांति से बोल दीजिए आप कि अगर इस तरह बात करोगे तो भाई मैं बातचीत करना बंद कर दूंगा या मैं बातचीत करनी बंद कर दूंगी। फैमिली या दोस्त इमोशनल मैनिपुलेशन करें, कैसे करते हैं? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा करो, वैसा करो, कुछ इस तरह की अगर बात करें, अपने मन में सोचो कि मैं प्यार करता हूं लेकिन गिल्ट पर डिसीजंस नहीं लूंगा। दोस्तों, बाउंड्रीज सेल्फ लव का प्रैक्टिकल रूप है। जो इंसान बाउंड्रीज बनाना सीख जाता है वो धीरे धीरे इमोशनली इंडिपेंडेंट होता जाता है। अब चौथा पिलर है विटनेस माइंडसेट। मैं मेरी भावनाएं नहीं हूं, क्या आई एम नॉट माई इमोशंस। दोस्तों, यह सबसे पावरफुल इनर टेक्निक है। विटनेस बनना, ऑब्जर्व करना, डूब नहीं जाना। कोई कुछ बोलता है, अंदर अचानक आग लगती है, गुस्सा आता है, शर्म होती है, चोट पहुंचती है, जलन होती है, इनसिक्योरिटी अपना सर उठाती है। इंडिपेंडेंस कहती है दोस्तों कि इमोशन आ रहा है पर मैं उस इमोशन का मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं हूं। प्रैक्टिस क्या करनी है आपने कि जब भी हर्ट हो अंदर साइलेंटली बोलो, खुद से बोलो, इंटरेस्टिंग, अभी मेरे अंदर दर्द उठ रहा है, अभी मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूं। ऐसी छोटी सी लैंग्वेज शिफ्ट से आप इमोशन से मर्ज नहीं होते, उसमें डूब नहीं जाते, बल्कि आप उसे ऑब्जर्व करने लगते हो। दोस्तों, जिस दिन आप अपने सारे थॉट्स को और इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, दुनिया की कोई सिचुएशन, कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको हिला नहीं पाएगा, कोई भी आदमी आपको दर्द नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आप उस थॉट से पैदा होने वाले इमोशन से अटैच नहीं हो। वो आता है बादलों की तरह चला जाता है आपके दिमाग से, है ना। तो आप जब डिटैच हो जाओगे उससे तो कोई आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, इसलिए आप दुखी रहना बंद कर दोगे। तो दोस्तों, न्यूरो साइंस भी कहती है कि जब आप इमोशन को लेबल करते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, तो ब्रेन का इमोशनल पार्ट यानी कि जो अमिगडाला होता है वो शांत हो जाता है, और थिंकिंग पार्ट जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि लॉजिकल सोचने वाला हिस्सा है, वो एक्टिवेट हो जाता है। सिंपल सी लाइन है दोस्तों कि जो देख सकता है वो डूबा नहीं है, और जो डूब गया उसने देखा नहीं, और अब वो यह देख भी नहीं सकता क्योंकि अब तो वो डूब गया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उसे देखना शुरू करो, हर थॉट को, हर इमोशन को देखो आप, राइट। याद रखो कि जैसे ही आप विटनेस बनते हो दोस्तों, तो हर्ट जो चोट पहुंचती है आपको, उसकी आग अपने आप से ठंडी होने लगती है।
अब पांचवा पिलर है नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना, बॉडी को काम करना सीखो, शांत रखना सीखो। इमोशनल इंडिपेंडेंस दोस्तों सिर्फ माइंड का गेम नहीं बल्कि बॉडी का भी गेम है। जब कोई आपको हर्ट करता है, चोट पहुंचाता है, दर्द देता है तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, पेट में गांठ पड़ने लगती है, हाथ पांव ठंडे या गर्म महसूस होते हैं। ये बॉडी का स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है। अगर आपने बॉडी को काम करना नहीं सीखा तो माइंड बार बार उसी हर्ट के आसपास ही घूमता रहेगा। तो क्या करना है? पहला काम है दोस्तों कि डीप ब्रीदिंग करनी है। 3-6 रूल को अपनाओ। 3 सेकंड में सांस को अंदर लो। चलिए मेरे साथ करके देखिए। इनहेल 1 2 3 3 तक सांस लो और 6 सेकंड तक सांस को बाहर निकालो। एक्सहेल करना है, ठीक है? तो 1-2 मिनट तक आप ऐसा करो, नर्वस सिस्टम अपने आप से शांत हो जाएगा। दूसरा काम है आपको ग्राउंडिंग करना है। क्या? अपने पैर जमीन पर फील करने हैं। 5 चीजों को भी आप देख सकते हो, 4 चीजों को टच कर सकते हो, 3 आवाजें सुन सकते हो। क्या होगा कि ब्रेन खतरे से वर्तमान में लौट आता है। जैसे ही आप ऐसा करते हो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो और उसको भूल जाते हो जिसकी वजह से आपको चोट पहुंच रही होती है। और तीसरा काम दोस्तों आपको मूवमेंट करना है, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। हर्ट होने के बाद थोड़ी देर वॉक करो। मैं तो रनिंग करने चला जाता हूँ, वैसे तो हर्ट कम होता हूँ मैं, लेकिन कभी भी मुझे जब एनर्जी कम फील होती है तो मैं या तो जिम चला जाता हूँ या रनिंग करने चला जाता हूँ या घर पे बैठे हुए भी कोई स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। तो बॉडी में फंसी हुई जो एनर्जी होती है इससे क्या होती है? रिलीज हो जाती है। जब बॉडी स्टेबल होती है दोस्तों तो मन में क्लैरिटी आती है। मुझे अब क्या डिसाइड करना है ये आपको समझ में आता है। याद रखो कि इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेटेड है, आपके हिसाब से चल रहा है और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है, राइट? चलिए अब अंतिम और छठा पिलर है लव विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। अटैचमेंट बदले तो हर्ट कम हो जाएगा। आखिरी और सबसे सटल पॉइंट है दोस्तों ये कि ज्यादातर हर्ट वहीं से आता है जहां हमने किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली होती है, किसी की जगह बहुत टाइट पकड़ ली होती है या किसी रिलेशनशिप में खुद को एकदम से हम खो देते हैं। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप प्यार नहीं करो, केयर नहीं करो। अटैचमेंट का मतलब है दोस्तों कि तुम जैसा बिहेव करोगे वैसा ही मैं फील करूंगा। लव विदाउट लूजिंग योरसेल्फ का मतलब है कि आप प्यार करो लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज, अपने रूटीन, अपनी हेल्थ, अपने पर्पज को मत छोड़ो। आप किसी की गलती देख सको बिना खुद को दोषी माने हुए, आप किसी को जाने दे सको बिना अपनी वर्थ खोए हुए, राइट? इमोशनल इंडिपेंडेंस का मैच्योर रूप यही है कि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं लेकिन मेरी शांति, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहीं से दोस्तों सही फ्रीडम शुरू होती है, आपकी आज़ादी शुरू होती है। तो आपने दोस्तों आज ये जाना कि किस तरह से हम अपनी को इमोशनली सिक्योर बना सकते हैं। जब तक आप खुद को इमोशनली सिक्योर नहीं बनाएंगे तो आप पर्पज वाले रास्ते पर अपनी जिंदगी को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना आप इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं उतनी आपकी एनर्जी जो है अप डाउन होती रहती है, उतने आप कंसिस्टेंटली कोई काम नहीं कर पाते। और जब तक कोई काम को कंसिस्टेंटली आप नहीं करते तब तक आपको बड़े रिजल्ट नहीं मिल पाते। अगर आपको अच्छा रनर बनना है तो यू हैव टू मेक योर शेड्यूल और उस शेड्यूल को फॉलो करना है, वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल। तो वो तभी होगा जब आप इमोशनली बैलेंस रहते हो, है ना? तो इमोशनली बैलेंस रहने के लिए आपकी अपने प्रति जिम्मेदारी होती है कि यार मैं अपने को फिट रखूं, मैं अपने को मेंटली हेल्दी रखूं। जितना आप खुद का ध्यान रख पाते हो उतना ही आप दूसरों का भी ध्यान रख पाते हो। इसलिए आप सेल्फ पिटी करने की जगह जो है सेल्फ रिस्पेक्ट से काम करो, राइट? सो अपने को इमोशनली सुधारने के लिए मैंने आज आपको 6 बातें बताई हैं। उन 6 बातों को आप फॉलो कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों को जिंदगी में अपनाने की वजह से आप उस बात को महसूस करोगे जिस बात को महसूस करवाने के लिए मैंने ये बातें आपसे की है कि आप प्यार करो लेकिन ऐसे प्यार मत करो कि यार खुद को ही मिटा दो, है ना? खुद को भी बनाओ और दूसरे को भी बनाओ। इस तरीके से प्यार होना चाहिए, राइट? तो अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपके लिए कोई खास अगर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कैप्टन की क्लास बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात को मानूं और आपके बताए हुए सुझाए हुए टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड कि आपने पूरा वीडियो देखा और मिलते हैं अगले कैप्टन की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी भावनाओं पर किसी और का अधिकार मत होने दीजिए। अपने भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखिए, राइट? नमस्कार।